राजनीतिकरण चाहते हैं? मिश्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म से राजनीति करती, धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारा हर कदम धर्म से होता है, धर्म का काम करते हैं। जिस तरह राम मंदिर की कल्पना हमारे 400 साल से हमारे भक्तों ने करी थी, राम भक्तों ने करी थी, उसको आज साकार करने का दिन आ गया है। इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा। हालांकि जब से संघ बना है तब से 3 मुद्दे हमारे थे, एक राम मंदिर था, एक 370 था और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जिसमें से 2 मुद्दे हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं, इनको बिल्कुल साकार कर दिया है। तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनका सेकुलर फ्रंट जो है वो इसके खिलाफ ही चलता है। लेकिन अब उनको भी हमने देखा है कि और आपने भी ये गौर किया होगा कि पिछले 2 साल 3 साल में जब से राम मंदिर का जब से उसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो सब जितने हमारे सेकुलर फ्रंट था, कोई हनुमान मंदिर बना रहा है, अभी हमारे माननीय अखिलेश जी ने नैमिषारण्य से अपनी जो कार्यक्रम शुरू किया था, मध्य प्रदेश में महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, जो जनेऊ जो है कम से कम बाहर पहना जा रहा है। पहले तो जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा इस पर आप बाहर पहनने का रिवाज तो शुरू हुआ। थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि आरएसएस के जो 3 महत्वपूर्ण एजेंडा जिसका जिक्र आपने किया, राम मंदिर, 370 और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस आरएसएस की यही 3 एजेंडा हैं? भविष्य में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, संघ देशव्यापी कार्यक्रम करता है। एक समाज कल्याण और देश हित के कार्यक्रम के लिए संघ का गठन हुआ है। जो जो चीज समाज के हित में होगी, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की सेवा है, चाहे सूखा पीड़ितों की सेवा है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं में सेवा करना है, राष्ट्रीय हित की बातों को जनता के सामने रखना है। पर सर आपने अपने एजेंडा तो यही 3 बताए थे, राम मंदिर, 370, यूसीसी। नहीं, ये मुख्य एजेंडा थे जिनमें से हमने 2 पूरे कर दिए हैं। तीसरा बाकी है। हमारा काम तीसरा सर कब तक पूरा करोगे? चीज तक सीमित नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब तक करेंगे सर? हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। लोगों से सामंजस्य बैठाया जा रहा है। जिन लोग के बारे में इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई थी उनको हम लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या आप अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पर वोट चाहते हैं? नहीं, हम तो पिछले 10 साल से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 2 निकाय चुनाव, ये राम मंदिर की वजह से नहीं जीते। 2014 में भी हम जीते थे, तब राम मंदिर नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर बन जाएगा। 2024 में राम मंदिर कि भगवान ना एजेंडा आपका पॉलिटिकल एजेंडा होगा? बिल्कुल, हमारी राजनीति, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि धर्म से करते हैं, धर्म की नहीं करते हैं। हम धर्म का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम एक मजहब को ऊपर रख के दूसरे को नीचे करने का हमारा नहीं है। कौन से मजहब को ऊपर रखते हैं सर ये लोग? भाव से देखते हैं सर ये लोग कौन से मजहब को ऊपर रखते हैं दूसरे लोग? नहीं, देखिए, आप अगर जैसे आप देखें कि एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर जब लखनऊ में खुला था तो उससे कोई सांप्रदायिक भावना नहीं भड़की थी। जब एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुलने की बात हुई तो सब सांप्रदायिक भावनाएं भड़क गई, देश टूटने की बात शुरू हो गई। जैसे आप देखें कि विजय मिश्रा का जब एनकाउंटर हुआ, तब जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तो उससे कोई सांप्रदायिक भावना नहीं भड़क रही थी, संविधान को कोई खरोच नहीं आई। लेकिन जैसे ही अतीक अहमद के गुंडों का एनकाउंटर हुआ तो साहब वो सांप्रदायिक भावनाएं भड़क गई, संविधान में जो है खत्म हो गया। तो ये जो बातें धर्म को लेके की जाती है, हमने ना कोई नीति भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की ऐसी नहीं है जो किसी धर्म या जाति विशेष के लिए की गई हो। शुक्रिया। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। आशुतोष जी।